हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक साहू। वेलकम टू CGPSC हैंड रिटन नोट्स। आज के इस वीडियो में बात करेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास के प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। आप देखेंगे कि जो प्रदेश का अपना इतिहास है वो भारत के इतिहास से प्रभावित रहा है, जो मानव सभ्यता के प्रारंभिक चरण से आधुनिक काल तक के विकास का साक्षी रहा है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास को लिपि के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जिसमें लिपि और भाषा का ज्ञान नहीं था। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब है कि जिसमें लिपि और भाषा का ज्ञान तो था लेकिन वो भावचित्रात्मक था। ऐतिहासिक काल की बात करें तो भाषा और लिपि का तो साक्ष्य था, वो एकदम लिखित साक्ष्य है। तो प्राग ऐतिहासिक काल के आज हमारा टॉपिक है। तो इसमें देखेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा गया है। इसको पाषाणकालीन भी कहा जाता है। वो 4 भाग हैं: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल में साक्ष्य मिला है सिंगनपुर गुफा, जो कि रायगढ़ में है। इसकी खोज रॉबर्टसन ने की थी 1910 में। यह सबसे प्राचीन गुफा है। याद रखेंगे, एग्जाम में आ चुका है कि सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है। पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। शैल चित्रों के लिए इसमें लाल रंग सीढ़ीनुमा आकृति में शिकार करते हुए मानव चित्र को दर्शाया गया है, आप वहाँ देखेंगे। मध्य पाषाण काल के साक्ष्य की बात करें तो कबरा पहाड़ है, यह भी रायगढ़ में ही स्थित है। यह सिंगनपुर जो गुफा सबसे प्राचीन गुफा है, उसके बाद यह भी प्राचीन गुफा है। इसकी विशेषता की बात करें तो यह सर्वाधिक शैलचित्र विद्यमान है, जिसमें सर्वाधिक जानकारी भी मिलती है। इसमें मानव के पंक्तिबद्ध समूह को दर्शाया गया है। उत्तर पाषाण काल की साक्ष्य की बात करें तो धनपुर है, जो कि पहले बिलासपुर जिले में आता था। अब नवीनतम जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही बनने के बाद धनपुर GPM में है। महानंदी घाटी भी है, जो उत्तर पाषाणकालीन स्थल है, यह भी रायगढ़ में है। अब बोतलदा गुफा, यह भी रायगढ़ में ही है। अब देखेंगे कि बोतलदा गुफा की विशेषता क्या है। तो यह बोतलदा गुफा जो है वो शैलचित्र यहाँ पाए जाते हैं और सबसे लंबी गुफा है। आप याद रखेंगे, सबसे लंबी गुफा बोतलदा है, सबसे प्राचीन गुफा सिंगनपुर है और सर्वाधिक शैलचित्र के साक्ष्य कबरा पहाड़ से मिला है। नवपाषाणकालीन साक्ष्य की बात करें तो इस काल के अवशेषों की जानकारी सर्वप्रथम डॉक्टर भगवान सिंह एवं डॉक्टर रमेंद्र नाथ मिश्र ने की थी। नवपाषाणकालीन स्थल की बात करें तो अर्जुनी है, जो कि दुर्ग में स्थित है। टेरम रायगढ़ में स्थित है। चितवा डोंगरी यह है राजनांदगांव जिला में। इससे मिले शैल चित्र में ड्रैगन आकृति अर्थात चीनी सभ्यता का प्रभाव दिखता है। अर्थात वहाँ जो शैल चित्र मिला है वो चीनी सभ्यता से प्रभावित है, ऐसा दिखता है वो। ये तो था कि 4 भागों में बांटे थे। अब देखते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल कहते किसे हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल यह मानव सभ्यता का प्रारंभिक चरण था। इस समय मानव गुफाओं में निवास करते थे तथा शिकार करने के लिए या अपना आजीविका चलाने के लिए पाषाण उपकरणों का उपयोग किया करते थे, इसलिए इसे पाषाणकालीन भी कहा जाता था। और छत्तीसगढ़ से इस प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य मिले हैं। शैल चित्र किसे कहते हैं? तो जो पत्थरों में अंकित चित्र होते हैं उसे शैल चित्र कहते हैं। ये तो था जो जिसे 4 भागों में बांटा गया है। अब देखते हैं अन्य प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो यह है रायगढ़ जिला के कर्मागढ़, बसनाझार, ओंगना, बोतलदा, बेनीपाट, लेखाबाड़ा, भंवरखोल, सोनबरसा आदि स्थल से शैल चित्र भी प्राप्त हुए हैं। ये सब रायगढ़ जिले में स्थित है। बालोद जिले के करही भदर,
चिरचारी, सोरर से जो शैल चित्र मिले हैं उसमें शवों को दफनाकर पत्थरों से ढका गया है, जिसे पाषाण घेरे कहते हैं। इसका साक्ष्य कोंडा गांव के गढ़ धनोरा से भी प्राप्त हुआ है। अच्छे से देखिए वीडियो, पढ़िए, यहाँ से क्वेश्चन, एक न एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। अब आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो आप देख चुके हैं कि लिपि और भाषा का ज्ञान था, जो कि बहुत चित्रात्मक था। इस काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता आती है, जिसका साक्ष्य छत्तीसगढ़ में नहीं मिला है। अब देखते हैं ऐतिहासिक काल के बारे में। ऐतिहासिक काल वैदिक सभ्यता के काल को ही जाना जाता है। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का काल समय है 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल मतलब इस समय ऋग्वेद की रचना हुई थी। उत्तर वैदिक काल मतलब सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई थी। देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल के इस सभ्यता में आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे और छत्तीसगढ़ का वर्णन ऋग्वेद में नहीं मिलता है। आर्यों का विस्तार पश्चिमोत्तर भारत तक सीमित था। उत्तर वैदिक काल में आप देख चुके हैं कि 3 वेद की रचना हुई थी। इसी समय आर्यों का विस्तार मध्य भारत में भी होने लगा। उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का वर्णन मिलता है, तो देखते हैं कहाँ कहाँ मिलता है। तो इसका उल्लेख मिलता है नर्मदा नदी को रेवा नदी कहा गया है, महानदी को चित्रोत्पल्ला नदी कहा गया है द्वापर युग में, मतलब स्कंद पुराण में, और महानदी को नीलोत्पल्ला नदी कहा गया है, जो कि सतयुग में अर्थात वायु पुराण में कहा गया है। तो आप देखेंगे कि इस तरह से प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और वीडियो कैसा लगा आप अपना विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह वीडियो आपको डेली मिलता रहेगा, तो बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। थैंक यू।